उधर मोदी ने विदेश में जाकर भारत का बजाया डंका। इधर बागेश्वर धाम की दीवानगी देख 7 समुंदर पार बांग्लादेश से नंगे पैर दौड़ी चली आई मुस्लिम लड़की। चाहती है कि सनातन धर्म स्वीकार कर, चाहती है, खुद के मर्जी से चाहती है। लाखों की भीड़, खुला मंच, बाबा से किया प्यार का इजहार। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की आंखों में आए आंसू, बोले तेरा प्यार का फर्ज निभाऊंगा। जब भी मन किया करे ना, आप आ जाया करो, अब तुम्हें रोक नहीं सकते हैं कोई, चिंता मत करो। योगी भी करने लगे तारीफ, बड़ा बवाल मच गया, बुलानी पड़ी पुलिस। और पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में रहेगी, बिटिया इनकी सुरक्षा में रहेगी मंत्री जी की। हनुमान जी ने वीजा लगवाया, 7 समंदर पार से बाबा बागेश्वर के दरबार बुलाया। वीजा भी नहीं हो रही थी मेरे वीजा, एक बानर का दर्शन हो गया, वो मुझे ऐसे देख रही थी क्योंकि कितना वर्षों का परिचय है हमारा, तभी वीजा हो गया मेरी। कान खोलकर सुन लो मुल्ला मौलवी इस शेरनी की तहार, बताया सनातन धर्म है सबसे महान। फतवा जारी करने वालों का बाबा करेंगे इलाज, मोदी बजाने लगे ताली, बांग्लादेश में भी आएगा अब रामराज। मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में भगवा लहराया, योगी ने रामराज का पताका फहराया, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने पूरी दुनिया को सनातन धर्म का पाठ पढ़ाया। लोग कहने लगे भारत में त्रेता युग आया, राम लक्ष्मण भरत की जोड़ी को करने लगे याद। इधर मोदी विदेश में जाकर भारत का डंका बजाकर आए, उधर एक छोटे से गांव से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने दुनिया के बड़े मुस्लिम देश में सनातन धर्म का झंडा फहरा दिया। जो काम मोदी हजारों किलोमीटर की यात्रा में तय कराए, वो बाबा ने एक छोटे से गांव में बैठकर कर दिया। लाखों की भीड़ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की दिव्य शक्तियां देखकर हैरान रह गई। बाबा ने कथा समाप्त की, 2 मिनट तक आंखें बंद की, मन ही मन कुछ मंत्र पढ़ा और फिर आंख खुलते ही वो चमत्कार हो गया जो आज से पहले पूरी दुनिया में किसी ने नहीं देखा था। पंडित शास्त्री वो हिंदू शेर हैं जो खुले मंच से मुल्ला मौलवी मौलानाओं की क्लास लगाते हैं, हिंदू राष्ट्र की हुंकार भरते हैं। लेकिन इस बार बाबा के एक चमत्कार से दुनिया का बड़ा मुस्लिम देश हिल गया। बाबा की धमक से पाकिस्तान में खलबली मच गई, मोदी को भी लगाना पड़ा फोन। योगी बोले मिलकर करेंगे अखंड भारत का सपना साकार। चंद मिनटों के अंदर बाबा ने धर्म के ठेकेदारों की ठटरी बांध दी। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दरबार में बुलानी पड़ी पुलिस। जब बाबा लाखों की भीड़ में कथा सुना रहे थे, तब अचानक पुलिस को क्यों बुलाना पड़ा? भरी सभा में ऐसा क्या बवाल हुआ जिससे पंडित शास्त्री को भी हाथ जोड़ना पड़ा? वो आपको 1 मिनट के अंदर बताते हैं। लेकिन पहले दुनिया के एक बड़े मुस्लिम देश से आई उस महिला से मिल लीजिए जो बाबा के प्यार में दीवानी हो गई, जिसके प्यार को पंडित शास्त्री ने भी स्वीकार कर लिया। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा इन दिनों मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले में चल रही है। हजारों की भीड़ में अचानक बाबा के मंच पर कुछ ऐसा हुआ जिसने 7 समंदर पार खलबली मचा दी। दरअसल यहाँ एक बांग्लादेशी मुस्लिम महिला की अर्जी लगी। उसे जब धीरेन्द्र शास्त्री ने मंच पर बुलाया तो उसने कहा कि वो बाबा के प्यार में दीवानी है, वो बाबा को भाई बनाना चाहती है, सनातन धर्म अपनाना चाहती है। इस पर धीरेन्द्र शास्त्री ने उनसे कहा कि दरबार से जुड़ने के लिए मजहब बदलने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बाबा के बार बार समझाने के बाद भी वो नहीं मानी और उसने हजारों की भीड़ के सामने ऐलान किया कि वो हिंदू धर्म अपनाना चाहती है, राम नाम की भक्ति और बाबा बागेश्वर के भजनों के सहारे जिंदगी बिताना चाहती है। इतना कहते ही पंडित शास्त्री भावुक हो गए। उन्होंने सनातन धर्म अपनाने का संकल्प दिलाया और पूछा कि यहाँ कैसे आई। तो मुस्लिम महिला ने बताया कि उसका वीजा नहीं बन रहा था, लेकिन एक दिन उसकी नजरों के सामने एक बंदर आया और फिर यहाँ आने का रास्ता बनता चला गया। तभी हजारों की भीड़ ताली बजाने लगी। लेकिन पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को एक बात का डर था। डर इस बात का था कि कहीं उसके धर्म के लोग उसके इस कदम से उस पर हमला न कर दें, जिसके लिए बाबा ने तुरंत अपनी बहन को सुरक्षा दिलवाई। हालांकि इस मौके पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से महिला की पहचान उजागर न करने की भी अपील की। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, मोदी, योगी और धीरेन्द्र शास्त्री मिलकर अखंड भारत का सपना साकार कर सकते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।